अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज़ में माह क़याम की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपका और हमारा साथ रोज़ाना शाम 6 से 8 बजे तक जारी रहता है और ये सिलसिला रोज़ों के इख्तिताम तक जारी रहेगा। आप सभी जान चुके होंगे हमारे शो का फॉर्मेट कि हमारा जो फर्स्ट सेगमेंट होता है वो कुकिंग सेगमेंट होता है। हम बहुत क्विक, अच्छी, मज़ेदार, दिलचस्प रेसिपीज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होते हैं। उसके बाद हम लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में अज़ान नश्र करने के लिए वक्फा लेते हैं ताकि मकामी लोग अपना रोज़ा अफ्तार कर सकें। और उसके बाद हमारा एक सेशन होता है हमारे मोअज़्ज़ज़ उलमा कराम के साथ जो 7 बजे से 8 बजे तक जारी रहता है। इस्लाम, मज़हब, दीन, अल्लाह सुब्हान व तआला के अहकामात, नबी करीम की अहादीस की रोशनी में हम खुद को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं और दीन पर चलने की कितनी और कैसे कोशिश कर सकते हैं, हम इस पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। तो आइए अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले कहते हैं अपने शेफ़ मोहम्मद बिलाल को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेफ़ कैसे हैं और क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल खैरियत से। तो हमारी जो रेसिपी क्या है, इसका इंतखाब हमने दुनिया के किस मुल्क से किया है, ये सब आप जान सकेंगे सेगमेंट अफ्तार अराउंड द वर्ल्ड में। तो शेफ बिलाल, हमें ये बता दीजिए कि हम आज क्या बनाने जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला सवाल मेरा होता भी यही है और हम सबको इंतज़ार भी होता है। अच्छा, जो आज हम बनाने जा रहे हैं ये बहुत ही यूनिक डिश है और ये हर रेस्टोरेंट्स में आपको खाने को मिलती है और समझें कि स्टार्टर के तौर पर और एपेटाइज़र के तौर पे यूज़ होती है। तो मेरा ये है कि मैं इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बताऊं ताकि आपको इंशाल्लाह घर पे ही ये चीज़ स्टार्टर के तौर पे आप बनाएं और इसको यूज़ करें। तो सबसे पहले हम अपना हाथ धोते हैं डिटॉल से। डिटॉल से हाथ हम धोते हैं और जैसा कि मैं तकरीबन रोज़ाना ये कहती हूँ कि सफाई निस्फ़ ईमान है, अपने अपने हाथों को धोकर ही अपनी कुकिंग का आगाज़ करना चाहिए। डिटॉल स्किन केयर एक नई प्रोडक्ट है डिटॉल वालों की जो हमारी स्किन को ब्यूटीफुल सॉफ्ट रखती है और इनका स्लोगन जो मैं रोज़ाना रिपीट करती हूँ, ब्यूटीफुल स्किन इज़ जर्म फ्री स्किन। तो आप अपने हाथ धो सकते हैं। अगर आपके हाथ साफ रहेंगे ना तो यकीन कीजिए, आप चूँकि अपने चेहरे को टच कर रहे होते हैं तो जहाँ जहाँ इम्कानात होते हैं कि गंदे हाथ लगने से पिंपल हो जाएंगे तो पिंपल्स भी नहीं होंगे, स्किन सॉफ्ट रहेगी, मॉइस्चराइज रहेगी। और सबसे अच्छी बात तो मुझे डिटॉल की ये लगती है कि खूबसूरत सी इनकी एक फ्रेगरेंस होती है। तो आइए अब हम अपनी रेसिपी का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो जी शेफ बिलाल, आप बनाने जा रहे हैं डायनामाइट प्रॉन्स और ये किस कंट्री से हैं? अच्छा, ये चाइना की कंट्री से है ये। और इसको जो हम बनाने का जो तरीका है, इसके जो इंग्रेडिएंट है पहले मैं आपको वो बता दूँ। अच्छा, इसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो नमक है और लहसुन अदरक का पेस्ट है, विनेगर है, लेमन जूस है, सोया सॉस है, चिकन पाउडर है, सॉल्ट है, वाइट पेपर, मायोनीस और सराचा और ये पेपरिका है जो हमें सॉस के लिए यूज़ करेंगे। तो अच्छा, प्रॉन की जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है स्मेल, सफाई भी। बिल्कुल, इसकी सफाई तो मतलब आप कर लें जितना भी धो लें, लेकिन इसकी जो स्मेल है वो ट्रिक है जो एक शेफ़ ही जान सकता है, इसकी ट्रिक, इसकी स्मेल हटाना। तो मैं आपको वो ट्रिक आज आपसे समझे बताऊँगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसके अंदर विनेगर डालना है। अच्छा शेफ, मैंने सुना था कि वाइट मीट में विनेगर डालने से गुरेज करना चाहिए या बहुत कम डालना चाहिए क्योंकि इम्कान ये होता है कि टूट जाएंगे या इसके छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे। जैसे चिकन है, फिश हैं, प्रॉन्स हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, विनेगर हम कितना इस्तेमाल करें? बिल्कुल, विनेगर आप वाइट मीट के आप सिर्फ चिकन में ना यूज़ करें, बाकी ये प्रॉन में तो आप यूज़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी हीक मिटाने के लिए ये आप इसकी मैरिनेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे या इसको वॉश करने के लिए? वॉश करने के लिए। तो मैंने इसके अंदर पहले लेमन जूस डाला है, इसके अंदर मैंने विनेगर डाला है, सॉल्ट डाला है और इसके अंदर मैंने आपका लेमन जूस डाल के इसको मैंने वॉश कर लूँगा अभी। और जैसे हम वॉश कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि उसके जो छोटे छोटे स्मॉल पीसेस कोई भी अगर उसके साथ लगे हुए थे तो उसके अच्छे से वॉश हो गए हैं। अब इसमें इंशाल्लाह हीक नहीं आएगी। लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, इसमें विनेगर डाला है और सॉल्ट और वाटर ऐड किया। अच्छा, अब इसकी मैरिनेशन करेंगे हम। मैरिनेशन में लेमन जूस ये और मज़ीद इसकी हीक मिटा देगा। सोया सॉस, अच्छा इसके साथ हम इसका जो यूज़ करेंगे वो है इसका चिकन पाउडर। चिकन पाउडर हम यूज़ करेंगे 1 टेबल स्पून, सॉल्ट 1/2 टेबल स्पून और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून और इसका और ये मैदा। अच्छा, अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर 2 एग्स। ये सब इसकी अच्छी सी कोटिंग के लिए हैं? बिल्कुल, एग्जैक्टली।
और जैसा कि मैं अक्सर अपनी कुकिंग रेसिपी के दौरान ये कहती हूँ कि आप इसके प्रोपोर्शन का बहुत ख्याल रखें। जितने इंग्रेडिएंट्स, जितना मीट्स या जितनी हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, यू कैन डबल दैट थिंग, आप उसको ट्रिपल भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गेस्ट के हमारे पास गेस्ट आ कितने रहे हैं। बस आपने ये ख्याल रखना है कि प्रोपोर्शन उसका ठीक रहे। प्रोपोर्शन अगर ठीक रखेंगे तो आप इस रेसिपी को डबल, ट्रिपल या 4 गुना भी बना सकते हैं। तो ये मैंने सीखा है हमारे जितने भी शेफ्स आ रहे हैं उन्हीं से। अच्छा, इसकी हमें मैरिनेट करके इसको आप वैसे 10 से 15 मिनट्स रख देंगे तो वो ज़्यादा अच्छी मैरिनेशन इसकी हो जाएगी। अच्छा, इसके साथ फिर हम इसको फ्राई करने जाएंगे। पहले हमें चेक करना है कि इसका ऑयल गर्म हो जाए। हो गया है? और मेरा ख्याल है नहीं हुआ या हो चुका है? जी, हो चुका है तकरीबन। अच्छा जी, तक मिक्सिंग कर लेते हैं। हमारा अच्छा, ये होता है कि हम ना तमाम रेसिपी आपको दिखा भी दें, इंग्रेडिएंट्स बना दें और फ़ौरन हम बना इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, यानी गिवन टाइम में हमने आपको रेसिपी बना के दिखाना होती है। तो अगर हम कहें कि 20-25 मिनट मैरिनेशन के लिए रख दें तो आप वो भी कर सकते हैं और अगर चाहें तो बना भी सकते हैं। तो शायद मेरा ख्याल है अब हम बनाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, इसके जब तक वो ऑयल गर्म हो जाए मैं इसका सॉस रेडी कर लेता हूँ। सॉस के लिए हमने मायोनीज लेना है सबसे पहले। ठीक, इसको, ये सॉस का नाम है डायनामाइट सॉस। बहुत फेमस सॉस है ये। इसके लिए सराचा, और बहुत अच्छी भी बनती है। अच्छा, सराचा इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल इन द मार्केट, तो हम कहाँ से ले सकते हैं इसको और अच्छा कौन सा होता है? जो जितने भी इंटरनेशनल आपके सुपरमार्ट है आपको वहाँ इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। और सराचा अगर नहीं है तो हम कुछ और ऐड कर सकते हैं? जी, इसके साथ चिली सॉस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली डायनामाइट के लिए सराचा समझे इसकी बेस है। और ये इसका ये हनी, यानी बेसिक इंग्रेडिएंट है। ओके। और ये हनी इसमें लाजमी ऐड होगा ताकि इसका स्वीट एंड थोड़ा सावर सा टेस्ट आ जाए। अच्छा, हम इसको मिक्स करेंगे फटाफट। और मीनवाइल अगर देख लें ऑयल रेडी है तो हमें अपने व्यूअर्स को दिखाना भी है कि हम अपने प्रॉन्स पोर कर दें जब तक ये बनते रहें और तब तक हम अपनी सॉस बनाते रहें। साथ साथ टाइम मैनेज भी तो करना है। टाइम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम कोशिश करते हैं कि करें और बहुत कोशिश करके हम तमाम चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं। एज वी ऑल नो कि भाई टाइम बहुत नपा तोला होता है और हमारी कोशिश होती है कि जो हम रेसिपी लेकर आ रहे हैं आप समझ पाएँ, इंग्रेडिएंट्स नोट कर पाएँ और उसको बना के हमें बताएं भी। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0800-144-555 पे। आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं और जो हमारा पहला कॉलर होगा उसके लिए खुशखबरी ये है कि अवारी होटल दे रहा है आपको एक अफ्तार वाउचर। आप जा सकते हैं एक वाउचर पे 2 मेंबर्स और अफ्तार बुफे को एंजॉय कर सकते हैं। तो बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। और एक बार फिर बता देती हूँ, आप हमें कॉल कर सकते हैं 0800-144-555 पे। अब चलते हैं शेफ रिजवान की तरफ। शेफ रिजवान, अब बताइएगा कि हमने ऑयल को कितनी देर गर्म करना है और कितनी देर के लिए हमने अपने प्रॉन्स को पकाना है? अच्छा, इसकी कुकिंग टाइमिंग जो होती है प्रॉन्स की इंटरनेशनली वो होती है 3 से 4 मिनट्स। इससे ज़्यादा अगर इसको आप पकाएंगे तो ये रबड़ बन जाएंगे और हार्ड हो जाएंगे। तो कोशिश ये करें इसका फ्लेम जो मीडियम हो और इसको बस आपने 3 से 4 मिनट्स पकाना है और इसको आउट कर देना है। हाँ, कभी ऐसा होता है अगर आप घर में बनाने की कोशिश करें तो आपको लगता है भाई प्रॉन्स इतने हार्ड कैसे हो गए। हम जो जाके होटल्स में खाते हैं, रेस्टोरेंट्स में, वो बड़े सॉफ्ट से होते हैं। तो ये ट्रिक बता दी हमें शेफ़ ने। इनको पकने में इतना टाइम नहीं लगता। 3 to 4 मिनट्स लो फ्लेम पे आपने ऑयल को गर्म रखना है और उसके बाद इसको पकाना है और बहुत जल्दी इसको उससे डिश आउट भी कर देना है। हमारी सॉस भी रेडी है। अपने तमाम इंग्रेडिएंट्स इसके एक बार फिर हमें रिपीट कर दें सॉस के। अच्छा, सॉस में हमने सबसे पहले मायोनीज ऐड किया है, उसके बाद हमने इसके अंदर सराचा सॉस, हनी और इसमें हमने पेपरिका ऐड किया है। नमक डालने की तो जरूरत नहीं है? नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी मायो में होता है ऑलरेडी। बिल्कुल, मायोनीज में भी है। अच्छा, ये सराचा सॉस रेडी है। अब तक ये हो गया है और हमारे प्रॉन्स तकरीबन रेडी हो गए हैं। 1 से 2 मिनट और ये रेडी। अच्छा, जब तक हम प्लेटिंग की तरफ, आपको मैं थोड़ी यूनिक प्लेटिंग आज दिखाने वाला हूँ। उसमें हमारे पास हम यूज़ करेंगे एक टोमेटो प्यूरी। ओके, टोमेटो प्यूरी बनाने के लिए आप उनके छिलके उतार के टमाटर के सेंट्रल एरिया जिसमें बीज होते हैं उनको निकाल के बस आपको ब्लेंड करना है। वाओ, दिस इज कॉल्ड प्लेटिंग। यस, क्या खूबसूरत सा उसका एक लुक आ जाए और उसके बाद आप इसको अच्छे से डेकोरेट कर दें। और ये क्या है? ये रॉकेट लीफ है। आप इसके अंदर नॉर्मली घर पे लेटेस भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप रॉकेट लीफ यूज़ करें। आप लेटेस यूज़ करें, लोलो रोज़ो यूज़ कर लें, जो आपका दिल करे, जो आपके पास अवेलेबल हो। तो मेरे पास ये अवेलेबल थे तो मैंने ये यूज़ कर लिया। प्रॉन्स हमारे तकरीबन रेडी हो चुके हैं।
प्रॉन्स को हमने इस सॉस में डिप करना है। बिल्कुल, इसको टोस्ट करके फिर हम इसके ऊपर सर्व करेंगे। ये देखिए, ब्यूटीफुल। इस सिचुएशन में हम इसको निकाल लेंगे। ज़्यादा हम पकाएंगे तो ये रबड़ बन जाएगा। इसको हम इसमें जो सॉस हमने रेडी की थी, प्रॉन्स को निकालते ही हमने सॉस में डिप करना है, अच्छे से कोटिंग करनी है, मिक्स करना है और सारा, बल्कि सारा नहीं, आधे से ज़्यादा टेस्ट इस सॉस का ही आता है डायनामाइट प्रॉन्स में। हम जब तक इसकी मिक्सिंग हो रही है और हम इसको कोटिंग कर रहे हैं इन द सॉस, हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और उसके बाद आएंगे और इस रेसिपी का अगला मरहला अपने शेफ से जानेंगे। तो कीप वॉचिंग रौनक-ए-रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इससे पहले कि मैं शेफ़ की तरफ जाऊं, हमारा पैनल प्रोड्यूसर हमें ये कह रहा है कि हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर हैं, तो आइए सबसे पहले उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? वालेकुम सलाम, मैं मोहम्मद राहील बात कर रहा हूँ कराची से। जी राहील, कैसे हैं? रमज़ान कैसे चल रहा है? आपको भी रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और सबसे पहले आपका चैनल और आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से तमाम पाकिस्तानियों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छे शेफ आप बुला रही हैं, जो हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है और बहुत कुछ समझने को भी मिल रहा है, उस हवाले से कि अगर कुछ हम खुद घर में कुक करना चाहें। अच्छा राहील, बताइए आप कुछ बनवाना चाहेंगे? ये हमारे तमाम जो शेफ्स हैं, दे आर वेरी एक्सपर्ट। हम इनको बुला रहे हैं अवारी होटल से, बीच लग्जरी होटल से। तो कोई ऐसी डिश जो आप पसंद की बनवाना चाहें तो आप फरमाइश कर सकते हैं। शेफ बिलाल आपको सुन रहे हैं और आपकी पसंद की चीज़ बनाएंगे भी। जी बिल्कुल। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। एक फ़िश होती है, सैल्मन फ़िश होती है, जो अमूमन पाकिस्तान में बहुत कम मिल जाती है, लेकिन बहुत कम उसमें मिलती है। वो बहुत मतलब टेस्टी, अमूमन तौर पर आउट ऑफ कंट्री होती है। तो अगर वो कोई शेफ उसकी डिश बना के, अगर वो कहीं अवेलेबल अगर आपको हो सके, और अगर आप वो कोई शेफ आपका बना के उसकी डिश, उसकी कोई चाट भी बनती है, उसके अलग अलग डिफरेंट किस्म के जो है वो मतलब फ्राई में भी होती है। तो अगर सैल्मन फिश होती है, अगर प्लीज अगर ठीक राहील, आपकी सैल्मन फिश हम बना देंगे। आपने कॉल की, यू वर द फर्स्ट कॉलर फॉर आवर शो, तो आपको अवारी होटल दे रहा है एक पास। आप 2 लोग जाकर इस अवारी का जो वाउचर है उस पर आप इफ्तार कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। शेफ़ बिलाल, हमें हमारे कॉलर ने कहा है आपने सैल्मन फ़िश उनको बना के दिखानी है ताकि वो उसको देख सकें कि उसको बनाते कैसे और कहाँ से आसानी से मिल जाती है। उन्होंने ये भी पूछा है। सैल्मन फ़िश जो है ये आपको नॉर्मली हाइपर स्टार वगैरह से मिल जाती है इजीली। और इसके अलावा इससे जो बनती है हमारी हर्ब क्रस्टेड फ़िश बनती है, कॉन्टिनेंटल फ़िश है। और इसके अलावा जो अगर आप इसको सुशी में यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादातर ये सुशी में यूज़ होता है। ठीक है, तो हम कोई रेसिपी आपको बनाना सिखा भी देंगे। हमारे तमाम देखने वाले हमारा रेसिपी कार्ड स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप तमाम इंग्रेडिएंट्स नोट कर सकते हैं। हमारा जो रेसिपी है आज की वो बिल्कुल रेडी है। मैं शेफ़ बिलाल से कहूँगी कि शेफ़ बिलाल, हमारे पास टाइम शॉर्ट है, आज का ड्रिंक भी हमें बता दें और उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। हम मेरा ख्याल है बनाना ड्रिंक स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल, मैं बस ये प्लेटिंग करके इसको वाइंड अप करता हूँ, फिर इंशाल्लाह ड्रिंक की तरफ आते हैं। हमारे डायनामाइट प्रॉन्स बिल्कुल रेडी हैं और हमने जैसा कि जो सॉस बनाई थी, सॉस इसका बेसिक इंग्रेडिएंट समझा जाता है क्योंकि सारा टेस्ट डायनामाइट प्रॉन में इन्हीं की वजह से आता है। हमने बनाई थी, कोटिंग करने के बाद हमने इसको अब डिश आउट कर रहे हैं। हमारी प्लेट रेडी है। शेफ़ बिलाल, हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम है, हमने अपने तमाम देखने वालों को आज का ड्रिंक बताना है। ड्रिंक क्या है ये आप हमें बताएं। अच्छा, ड्रिंक जो है आज हमारी वो है रूह अफ़ज़ा मिल्क शेक। उसको हम इंशाल्लाह अभी बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट हैं वो वनीला आइसक्रीम है और इसके साथ हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स वगैरह, और रूह अफ़ज़ा है जो मेन इंग्रेडिएंट है इसका। और इसके अलावा बस इसको हम इंशाल्लाह बिल्कुल स्टार्ट करते हैं बनाना, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। हम अपने ड्रिंक्स में रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बहुत अच्छा है सेहत के लिए, क्योंकि ये फ्रूट्स और वेजिटेबल के एक्सट्रैक्ट से बनता है, ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। 100 साल से ज़्यादा से लेकर अरसा गुजर चुका है, अब तक इसका इस्तेमाल हो रहा है। कोल्ड बेवरेजेस समझे जाते हैं रूह अफ़ज़ा के बगैर, बिल्कुल हैं ही नहीं। और मैंने तो अपने दोस्तों को ये भी कहते सुना है कि भाई रोज़े की अफ्तारी तब तक नहीं होगी जब तक इसमें हमें लाल शरबत नहीं मिलेगा। तो रूह अफ़ज़ा अब लाल शरबत के नाम से भी जाना जाता है। दूध हमने कितना लिया है शेफ़ बिलाल? 1 लीटर हमारा दूध है इसमें। और इसमें अब क्या ऐड करेंगे? अब इसमें हम ऐड करेंगे वनीला आइसक्रीम। ओके, वनीला आइसक्रीम हमने ऐड कर दी है। उसके बाद हम इसमें नट्स भी ऐड करेंगे। और नट्स में क्या लिया हमने? मिक्स नट्स हैं, इसमें आलमंड है, पीनट्स है और इसमें हमारा रूह अफ़ज़ा।
रूह अफ़ज़ा हम ऐड कर रहे हैं। रूह अफ़ज़ा हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तकरीबन 100 साल से ज़ायद से लेके अब तक इसका इस्तेमाल हो रहा है। 35 से ज़ायद ममालिक हैं जहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो रूह अफ़ज़ा इसका बेसिक इंग्रेडिएंट था, इसमें हमने ऐड किया है और अब हम इसको ब्लेंड करने जा रहे हैं। विद इन नो टाइम हमारा ड्रिंक भी तैयार हो जाएगा। ग्लास रेडी कर दें जब तक। हमारा रेसिपी कार्ड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। शेफ बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ड्रिंक्स और डायनामाइट प्रॉन्स बनाना सिखाए। शेफ बिलाल को हम थैंक यू कहेंगे और अभी हम लेंगे एक ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हम अज़ानों के बाद, इफ्तारी के बाद हाजिर होंगे अपने मोअज़्ज़िज़ उलमा कराम के साथ और हम बात करेंगे आज के टॉपिक फ़तह मक्का पर। ब्रेक के बाद आप सबको खुशामदीद कहेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है फ़तह मक्का, उस पर हम बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अज़ान मग़रिब के बाद अगले दिन का आगाज़ हो जाता है, तो उसी दिन की मुनासब से इस दिन पर हमने फ़तह मक्का पर बात करने की एक कोशिश की है और हम कोशिश ये भी करेंगे कि हम जान सकें कि फ़तह मक्का के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दुश्मनान के साथ, जो इस्लाम के दुश्मन थे, कुफ़ार मक्का थे, मुशरिकीन में से थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करते थे। जब वो वापस आए तो नबी करीम का अखलाक कैसा था, क्योंकि उसके बाद ही जौक दर जौक बहुत बड़ी तादाद में लोग मुसलमान हुए थे। फ़तह मक्का अहद नबी का एक ऐसा गज़वा है, लश्कर इस्लाम बग़ैर किसी मज़ाहमत के मक्का में दाखिल होता है, कोई रेजिस्टेंस नहीं होती सिवाय एक छोटी मोटी झड़प से, और उसके बाद अल्लाह के जो नबी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं, वो मक्का को फ़तह कर देते हैं। जब मक्का से जा रहे थे तो दिल गमगीन था, आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं, चाहते नहीं थे कि वो छोड़ के जाएं मक्का को जब वो मदीना जा रहे थे, और जब वापस आए तो शान कैसी, रोब कैसा, दबदबा कैसा, इतना शानदार दिन कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिल को तमानियत दी थी नबी करीम की कि आप जाइए, और उसके बाद यही हुआ कि जौक दर जौक लोग मुसलमान हुए। कितना इंपॉर्टेंट है ये दिन इस्लाम की हिस्ट्री में, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद अपने मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी और डॉक्टर सरवत अस्करी से। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब, डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और आज का हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो है फ़तह मक्का। फ़तह मक्का कितना इम्पॉर्टेंट दिन था इस्लाम की हिस्ट्री में, इससे कितनी अहमियत हासिल है, इसी पर रोशनी डालेंगे आज हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम। तो अपनी बातचीत का आगाज़ मैं मुफ्ती नूर रहमानी से करूँगी और इनसे पहले मैं इन दोनों को अस्सलाम वालेकुम कहूँगी। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, इससे पहले कि हम फ़तह मक्का पे बात करें, हम थोड़ा सा रिवर्स जाएंगे। मैं ही जानना चाहूँगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़कर जाना ही क्यों पड़ा, वो कहाँ कहाँ रहे, कौन सी सौबतें बर्दाश्त की, मदीना में कितना क़याम किया, और फिर हम आएंगे असबाब फ़तह मक्का की तरफ। तो सबसे पहले तो मुझे हिस्ट्री थोड़ी सी बता दें, फिर मैं आपस से भी बात करूँगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत अच्छा सवाल कि नबी इस्लाम ने मक्का शहर क्यों छोड़ा। लेकिन नबी इस्लाम ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया। यहाँ ये जहन में रखिएगा, नबी पैदाइशी नबी होता है। आपने ऐलान फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जबल अबुल क़ौस क्या इस पर, तो जो मक्का के जो लोग थे वो आपके दुश्मन बन गए, शदीद तरीन दुश्मन बन गए। 10 साल यानी कि जो आपकी 50 साल उम्र मुबारक है, सौबतें इतनी ज़्यादा हुई कि आपकी ज़ौजा मोहतरमा बीबी खतीजा और जनाब अबू तालिब का विसाल हो गया। आप जाते हैं उसके बाद ताइफ में लोग संगबारी करते हैं, यहाँ कि आपके जूता मुबारक खून से भर जाता है, और फिर आप माइग्रेट करते हैं मक्का से मदीना, और मक्का को ये मुखातिब करते हैं कि ए शहर तू मुझे सबसे ज़्यादा महबूब शहर है, अगर ये लोग मुझे ना सताते तो मैं तुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाता। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना माइग्रेट कर जाते हैं। मगर जो कुफ़ार मक्का है, मुशरिकीन मक्का हैं, वो नबी अलैहिस्सलाम को मक्का से बैठ के तकलीफ़ मुस्तकिल देते रहते हैं। फिर देखा हमने कि सन 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर हुई, फिर ग़ज़वा अहद हुई, फिर ग़ज़वा खैबर हुई, ग़ज़वा खंदक हुई, और फिर तक़रीबन 7 और 8 हिजरी के दरमियान जो असबाब फ़तह मक्का, मेरी बहन ने सवाल किया ना, ये बड़ा अच्छा है। देखिए याद रखिएगा, नबी अलैहिस्सलाम सुलह को पसंद फरमाते हैं, और आपने सुलह हुदैबिया भी किया। उसमें यह था कि
हम तुम्हें अमान देते हैं, तुम हमें अमान देते हो, और जो तुम्हारे हरीफ हैं, जो तुम्हारे हलीफ हैं वो हमारे हलीफ हैं, जो तुम्हारे हरीफ हैं, यानी आसान अल्फाज में, जो तुम्हारे दुश्मन हैं वो हमारे दुश्मन हैं, जो तुम्हारे दोस्त हैं वो हमारे दोस्त हैं। बनी ख़ज़ा एक कबीला था जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमान दिया था, और ये मुसलमानों का दोस्त कबीला था आसान उर्दू के अंदर। कबीला बनी बकर एक कबीला था जो कुफ़ार मक्का में से था। उसने बनी ख़ज़ा पर हमला किया, अटैक किया, और वो लोग डर के मारे, बहुत मासूम से लोग थे, वो लोग खाना काबा के अंदर आ गए। तो नौफल जो इनका सरदार था उसने खाना काबा के अंदर क़िताल किया और इतना बेदर्दी से शहीद किया कि चारों तरफ खाना काबा के उनके खून, उनके टुकड़े थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में, मदीने में, ये सानिया हुआ मक्के में, वो कत्ल कर रहा है मक्के में नौफल। हुजूर मदीने में वज़ू फरमाते, वज़ू फरमाते आपने एकदम कहा लब्बैक लब्बैक लब्बैक, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं तुम्हारी नुसरत करूँगा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो जो बीबी आपके करीब खड़ी बीबी मैमूना रज़ी अल्लाह तआला जो हुजूर की ज़ौजा ने फरमाया, असल आप किससे मुखातिब है? आपने फरमाया मक्का के कबीला बनी बकर ने बनी ख़ज़ा पर हमला कर दिया है और उनको बेदर्दी से कत्ल कर रहे हैं। मुझे पुकार रहे हैं कि या रसूल अल्लाह हमारी मदद के लिए आइए, मैं उनकी मदद के लिए जाऊँगा। ये असबाब थे जो फ़तह मक्का के लिए बने। आपा, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आज का दिन, फ़तह मक्का का दिन, इस्लाम की तारीख़ में कितनी अहमियत का हामिल है? क्योंकि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की तरफ गए तो सब लोग डरे हुए थे कि पता नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका क्या हश्र करेंगे, क्योंकि उन्होंने सौबतें, तकलीफ़ें देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुआफ़ भी किया और फिर इस्लाम जिस तरह फैला, उस लिहाज से ये दिन आज कितना इम्पॉर्टेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेशक फ़तह मक्का के हवाले से हमारी और आपकी बात हो रही है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत करके मदीना, यानी जो पहले यसरब था, बाद में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की बरकत से मदीना और मदीना मुनव्वरा करार पाया, उससे पहले वहाँ पर कुफ़ार और मुशरिकीन ने बहुत ज़्यादा मज़ालिम कर रखे थे और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा मसाइब बर्दाश्त किए थे। और जैसा कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर बरसाए जाते थे, इतने पत्थर बरसाए जाते थे कि नालैन मुबारक खून से लबरेज हो जाते थे। आपके रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे, आपके रास्ते में कूड़ा फेंका जाता था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का इरादा किया और जब हिजरत कर ली तो रिवायत ही कहती है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा, मक्के के कुफ़ार और मुशरिकीन ने मदीना हिजरत करने के बाद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा नहीं छोड़ा। आप देखें कि जंग बद्र, जो कि अभी माह रमज़ान में हमने 17 रमज़ान को बहुत डिटेल्स है जिसके ऊपर बात की, जत्थे ले लेके जाते थे कत्ले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और मुसलमानों के कत्ल के लिए, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा डिफेंसिव रहे। याद रखिएगा कि इस्लाम की जितनी भी जंगें हैं वो सब डिफेंसिव जंगें हैं और कहीं पर भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाज़ाराई नहीं की। आखिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन रसूल थे, साहिब खुल्क़ अज़ीम रसूल थे। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में तशरीफ़ लाए तो फ़ातिह मक्का की हैसियत से तशरीफ़ लाए। अच्छा, सबके अज़हान फ़िक्र में ये बात मौजूद है कि जब भी कोई फ़ातिह किसी इलाके को फ़तह करता है तो खून की नदियाँ बहती हैं, सरों के मीनार इस्तादा होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मगर ये कायनात का पहला और आखिरी फ़ातिह था जो अमन का सफ़ेद परचम लहराता हुआ दाखिल मक्का हुआ। और वहाँ पर जब कुफ़ार और मुशरिकीन से पूछा कि बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूँ, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे करीम भाई और करीम भाई के बेटे हैं, लिहाजा आप हमारे साथ वही सलूक करें जो कि किसी बादशाह की जानिब से किया जाता है। ठीक, फ़तह मक्का कितना इम्पॉर्टेंट था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला अखलाक क्या था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात की तारीकी में अपना घर छोड़ना पड़ा, आप पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते थे, पत्थर बरसाए जाते थे, आपको नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता था, तफाफ आप नहीं कर सकते थे, नमाज पढ़ें तो ओजड़ी डाल दी जाती थी, इतना आपको तंग किया गया। लेकिन इसके बावजूद आपका आला अखलाक ये कि आपने सभी को माफ़ कर दिया। क्या करामात हुई इस आला अखलाक की, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। तो देखते रहिए रौनक रमज़ान।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम और हम बात कर रहे हैं फ़तह मक्का की इम्पॉर्टेंस पे कि ये दिन तारीख़ में कितनी अहमियत का हामिल था, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं, उन्होंने इसका अमली मुज़ाहरा भी किया और उन तमाम लोगों को जो उनकी जान के दुश्मन थे, रोज़ साजिशें करते थे, उन सबको मुआफ़ कर दिया। हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम हैं। बात करूँगी मैं हमारे मुफ्ती नूर रहमानी साहब से। मुफ्ती साहब, जो फ़तह मक्का का दिन था, उस दिन मैं जानना चाहूँगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना से निकलते वक्त स्ट्रैटेजी क्या थी? क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे सवाल दिल में ये उठा कि मैं आपसे पूछूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये स्ट्रैटेजी बनाई क्योंकि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई और 10,000 का लश्कर जा रहा है और किसी को पता नहीं चला इस बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जब सुना कि सब लोग जमा होकर चल रहे हैं तो अबू बकर सिद्दीक़ आए, कहने लगे आयशा तुम जानते हो हुज़ूर कहाँ जा रहे हैं? तो मैं मुझे नहीं पता कि रसूलुल्लाह कहाँ जा रहे हैं। और हालांकि करीब के लोगों को भी उनको इल्म था? नहीं, मैंने हुज़ूर ने किसी को नहीं बताया था। अच्छा, खामोशी के साथ। लेकिन पैकिंग करने का तो कहा था। पैकिंग ये मालूम था अबू बकर सिद्दीक़ को, उमर फ़ारूक को, उस्मान गनी को, मौलाए कायनात सैयदना अली शेर खुदा को, अम्मा आयशा को कि कहीं जाने का इरादा है। कहाँ जा रहे हैं ये हुज़ूर ने मख्फी रखा था। ओके। अच्छा, हुज़ूर 10,000 के लश्कर को लेके गए। अब नाज़रीन तवज्जो रखिएगा, हुज़ूर ने ऐसे रास्तों का इंतखाब किया मक्का से मदीना जो गैर मारूफ थे, यानी वो रास्ते जो जिसमें लोग आते जाते थे, हुज़ूर ने उन रास्तों का भी इंतखाब नहीं किया। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे ये रास्ता सीधा जाता है, यहाँ ये मदीना और ये मक्का है, तो हुज़ूर ने ऐसे इस क्रॉस में ज़िगज़ैग में गए मक्के के एंड तक। और जब मक्के के एंड में यानी कि अगले दिन हमें मक्के में दाखिल होना था तो ग्राउंड था एक बहुत बड़ा। हुजूर ने फरमाया 10,000 लोगों को कि आज रात का खाना हर शख्स खुद अकेला बनाएगा और आग जलाएगा। हाँ। और तुम पूरे ग्राउंड में फैल जाओ। ये अल्लाह और रोशन करने के पीछे क्या स्ट्रैटेजी थी? हाँ। हुकूमत अमली प्लानिंग बताइए, क्योंकि सब जानना क्योंकि अब मक्के में कुछ सुनमुन हो चुकी थी कि मक्के से मदीने से कोई काफिला निकला, यकीनन वो हमारी तरफ आएंगे। मक्का के जो बड़े बड़े सरदार थे वो घाटी पर आए रात की तारीखी में। जब उन्होंने नाज़रीन ऐसे नज़र उठा के देखा तो जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ तक आग नज़र आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना बड़ा लश्कर लेके आए, इनसे मुकाबला अब नामुमकिन है, हो नहीं सकता कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मुकाबला करे। अगले दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला साद का अलग झंडा दिया, अंसार वालों को अलग झंडा दिया, बनी सुलैम को अलग झंडा दिया, बनी ख़ज़ा को अलग झंडा दिया, बनी कनाका को जो अलग, यानी कि अलग अलग 10 झंडे दिए। अब अंदाज़ा कीजिए ये शहर मक्का है। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह इंटर हो रहे हैं, यानी एक काफ़िला अगले दिन इंटर हो रहा है मक्के के अंदर। एक काफ़िला यहाँ से आ रहा है 1000 के लश्कर का, 1000 का लश्कर यहाँ से आ रहा है, 1000 का लश्कर यहाँ से आ रहा है, एक चारों तरफ से जब लश्कर आए ना मक्के के अंदर तो एक हैबत तारीख हुई थी, हम किससे लड़ें। वो चारों तरफ देख रहे थे कि हम लड़ें तो लड़े किससे। और अंदाज़ा कीजिए कि अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, बीच में रसूलुल्लाह, इधर उस्मान गनी और मौलाए कायनात, आगे उसैद बिन हदीर झंडा लेके चल रहे हैं, सआद बिन उबादा आगे लेके झंडा लेके चल रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आप एक ऊँटनी पे सवार हैं जिसमें उसामा बिन ज़ैद ग़ुलाम ज़ादे। अब अंदाज़ा कीजिए जब कोई फ़ातिह होता है तो वो अकड़ कर चलता है, और नबी अलैहिस्सलाम ऊँटनी पे सवार हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक ऊँटनी से इस तरह लगा हुआ है। ये आपको मैं हदीस सुना रहा हूँ, इस तरह नहीं, सर इतना झुका हुआ था। और आप कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह अब्दहु नसरा, ला इलाहा इल्लल्लाह अब्दहु नसरा, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के जिसने अपने बंदे को फतह और कामयाबी अता फरमाई। यानी कि अपना क्रेडिट ये नहीं लिया कि मैंने हिकमत अमली अपनाई, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने वहाँ दाखिल हुए। अब जो मक्के के अंदर के जो मनाजिर हैं नाज़रीन वो बड़े हैरान को हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर दाखिल हुए। अब खाने काबा का आप तवाफ़ कर रहे हैं। खाने काबा का तवाफ़ करते हुए आपने आवाज़ लगाई ऐना उस्मान बिन तलहा। उस्मान बिन तलहा कहाँ है? उस्मान बिन तलहा आज भी जो खाना काबा के गेट की जो चाबी है वो शेबी खानदान। मैंने ये सवाल महफूज रखा हुआ है आपके लिए कि कुंजी जो है चाबी की देने का मंजर कैसा था, उनको क्यों दी, इसकी रीज़न बताइए। उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह ताला उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे जी। नबी इस्लाम जो खाने काबा से आखिरी यानी कि बिल्कुल आपको हिजरत करनी है, माइग्रेट करनी है, तो जो आप आखिरी तवाफ़ कर रहे थे तो आपके दिल में ख्वाहिश हुई कि आज मैं अपने रब का घर अंदर से देखूंगा। आपने बुलाया ताल उस्मान इफ्ताहुल बाब, उस्मान ये दरवाज़ा खोल दो। तो उन्होंने कहा ला तो मना तो इज़्ज़ा ही कसम, ये गेट तुम्हारे लिए मोहम्मद नहीं खुल सकता। हुज़ूर ने मुस्कुरा कहा कि
उस्मान जगह भी यही होगी, जगह भी यही होगी, मैं और तुम होंगे और दरवाजे की चाबी तुम मुझे दोगे। उस्मान बिन तलहा ने कहा वो दिन कभी नहीं आएगा। और आज 8 साल के बाद नाज़रीन, 8 साल के बाद उस्मान बिन तलहा आए। अब ज़रा तवज्जो रखिएगा, आए किस तरह, उनके हाथ इस तरह बंधे हुए और डरे हुए, खौफ में। हुज़ूर ने बुलाया, ताल या उस्मान इरफा रासिक, उस्मान इधर आओ और अपना सर उठाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उमर फ़ारूक और मौलाए कायनात सैयद अली शेर खुदा इधर खड़े हैं और सबके हाथ में तलवार है। अभी डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मैं तलवार उठाऊँ, अली उड़ा दे गर्दन, क्योंकि मैंने तो बात ऐसे की है। उन्होंने फरमाया तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, खड़े हो। खड़ा किया, अयनल मिफ्ताह, चाबियाँ कहाँ हैं? चाबियाँ दी, डरते डरते। सब देख रहे हैं कि आज हुजूर किस ख़ानदान को चाबी देंगे और जिसको हुजूर देंगे क़यामत तक के लिए चाबियाँ उसके पास हो जाएंगी। हुजूर ने कहा, ताल हिना, हिना यानी इधर आओ और करीब आओ, तफद्दल हिना और करीब आओ, ताल हिना और करीब आओ। जब बिल्कुल करीब आया हुजूर ने चाबी उनके वापस उनके हाथ में रखी। कहा, उस्मान मैंने तुमसे कहा था ना कि चाबी तुम एक हाथ से तुम्हें दोगे, मुझे दोगे, जाओ मैंने आज तुम्हें क़यामत तक के लिए चाबी वापस कर दी। और उस्मान बिन अफ़ान गिर पड़े और सरदे में यानी कि हुजूर के कदमों में गिर पड़े और कहने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जो खाने काबा की छत पर दरो दीवार पर लोग खड़े हुए देख रहे थे मंजर, नौजवान चीख उठे हुजूर के अखलाक को, हुजूर के किरदार को, हुजूर के अफ़ाल को, कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपा, जितनी तंगी दी गई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिस तरह मिस ट्रीट किया गया, उनका आला अखलाक क्या था? कितनी बड़ी तादाद में लोग मुसलमान हुए उनके बुलंद अखलाक से, जिनकी एक मिसाल मुफ्ती साहब ने अभी बयान की कि उन्हें लग रहा था अभी भी जिसने चाबी दी कि अभी मेरा गला जो है वो मेरा सर कलम कर देंगे जिस्म से, लेकिन नबी करीम ने ऐसा नहीं किया। ये देखने वालों के लिए कितनी बड़ी इबरत थी कि वो समझें कि ये कोई आम आदमी नहीं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी थे और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपके ऊपर कंकर पत्थर बरसाए जाते थे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब भी अपने आप को ईज़ा पहुंचाने वालों के में बद्दुआ नहीं करते थे, बल्कि दुआ किया करते थे, उनकी जानिब से माजरत किया करते थे, परवरदिगार आलम से उज़्र ख्वाही किया करते थे कि परवरदिगार आलम इनको मालूम ही नहीं कि मैं तेरा फ़रज़्तादा बंदा हूँ। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अज़ीम करीमाना शान करीमाना के मालिक थे। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त दाखिले खाने काबा हुए, बल्कि जिस वक्त दाखिले मक्का हुए, तो रिवायत ये कहती है कि लोग थर 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 काँप रहे थे कि न जाने अब हमसे क्या सलूक किया जाएगा, न जाने ऐसा कौन सा हमारे साथ होगा, क्योंकि उनको भी सब याद था कि उन्होंने क्या कुछ किया है अपने नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, लिहाजा अपना भी किया हुआ सब कुछ याद आ रहा था। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अजीम रहम दिली का सबूत दिया कि जिसकी नज़ीर तारीख़ आलम पेश करने आपा उन्होंने किस तरह मुज़ाहरा किया अपने आला अखलाक का, इस पर मज़ीद मैं आप ही से जानूंगी एक ब्रेक के बाद। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। कुरान करीम फुरक़ान हमीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह नस्र में इरशाद ये फरमाया है कि जब अल्लाह की मदद और फतह आए और लोगों को तुम देखो कि अल्लाह के दीन में जौक दर जौक दाखिल होते हैं, तो अपने रब की हम्दो सना करते हुए उसकी पाकी बयान करो और उससे बख्शिश चाहो, बेशक वही तौबा कबूल करने वाला है। हमारे साथ मोअज़्ज़ज़ उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा मौजूद हैं। आपा, मैं आप ही से गुफ्तगू के सिलसिले को, चूँकि हमने तोड़ा था, हमें जाना था ब्रेक पर, आप ही से मैं इस गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलंद अखलाक किस तरह उसने लोगों को मुतासिर किया कि वो जौक दर जौक इस्लाम कबूल कर लिए, जिसका जिक्र सूरह नस्र में भी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि मैं बार बार अर्ज़ कर रही हूँ कि आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन थे, साहिब खुल्क़ अज़ीम रसूल थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने से रवाना हुए तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर मक्के से हिजरत करके हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब जा रहे थे। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिल्कुल जैसे मैं नबियों में आखिरी नबी है, उसी तरह से तुम हिजरत करने वालों में आखिरी फ़र्द हो। और इस तरीके से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिले मक्का हुए। और रिवायत ये कहती है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीम ऐलान फरमाया कि जो अपने घर के दरवाज़ों को बंद कर ले उसके लिए भी अमान है, जो खाने काबा में कदम रख ले उसके लिए भी अमान है, और जो अबू सुफियान के घर में कदम रखे उसके लिए भी अमान है।
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अजीम ऐलान फरमाया और इस अजीम ऐलान के बाद मुसलमान लोग जौक दर जौक मुसलमान हुए आते थे, खिदमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कलमा पढ़ते थे, कबूल इस्लाम कर लिया करते थे। तो ये जो बैत थी मुसलमान होने के लिए, कबूल इस्लाम करने के लिए, दर हकीकत ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी फ़तह थी। ठीक, मुफ्ती नूर रहमानी साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की सरजमीन पर कदम रखते ही क्या फरमान जारी किया और उस दिन का मंजर था क्या जब सबके दिलों में हैबत थी, सब परेशान थे, बस आज पता नहीं क्या होने वाला है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला रिवायत करते हैं हज़रत अब्बास यानी हुजूर के चचा से, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये लश्कर पूरा अंदर मक्का में दाखिल हो रहा था तो अबू सुफियान ने कहा हज़रत अब्बास से कि वाह अब्बास, तुम्हारा भतीजा तो बादशाह बनकर आया है। तो इस पर हज़रत अब्बास ने कहा मेरा भतीजा बादशाह नहीं बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह बनकर आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंसार में से एक बहुत बड़े सहाबी थे, अंसार मदीना में से, और एक आलम उनके हाथ में था, आलम बरदार भी थे। तो उन्होंने अबू सुफियान दूसरे लोगों को देखकर कहा अल-यौम यौमुल मलहमा, अल-यौम यौमुल मलहमा, 3 मरतबा का अल-यौम यौमुल मलहमा। इसका मतलब होता है कि आज क़िताल का दिन है, आज खून खराबे का दिन है, यानी आज छोड़ेंगे नहीं, आज काट देंगे। इसका मतलब ये था आज तुम्हारी खैर ही नहीं, मलहमा, आज तुम्हारे लहू लहू हो जाएगा, तुम्हारी बोटी बोटी बना देंगे। तो हज़रत अब्बास ने ये सुना, हुजूर के पास आए, या रसूलल्लाह। हज़रत साद बिन उबादा ने कहा यौम यौमुल मलहमा, कि आज क़िताल का दिन है, आज काट देंगे। हुजूर ने मुस्का फरमाया ला, अल यौम यौमुल मरहमा, आज तो रहम का दिन है, सब पर रहम किया जाएगा, सबको मुआफ़ किया जाएगा। फ़तह मक्का के दिन कुफ़ार बड़े परेशान थे। ये वो लोग थे जो हुजूर के रास्ते में कांटे बिछाया करते थे। ये वो लोग थे कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते थे, ये ओजड़ी डाल दिया करते, तो बीबी फातिमा में नन्हे हाथों से उस ओजड़ी को हटाती थी। ये वो लोग थे जिन्होंने हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला को शहीद किया था। ये वो लोग थे जिन्होंने मक्का से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ़ दे के निकाला था। ये वो लोग थे कि बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला का इनकी शरारतों की वजह से विसाल हुआ था, सबब बना था। मगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, आपने सबको मुआफ़ फरमा दिया। तो नाज़रीन, आज फ़तह मक्का से आज जो मुझे ये सबक मिलता है ना, मुझे अपने सगे रिश्तेदारों को माफ़ करना है, मुझे अपने भाई को माफ़ करना है। हुजूर ने तो अपने जो शदीद तरीन जानी दुश्मन थे उनको माफ़ फरमा दिया। क्या मैं अगर रसूल से मोहब्बत करता हूँ तो क्या मैं अपने दोस्तों को, अहबाब को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को, रिश्तेदारों को माफ़ नहीं करूँगा? अगर करूँगा तो मैं रसूल की सुन्नत पे चल रहा हूँ, और नहीं करूँगा तो उसका मतलब मैं फ़िरौन के मिजाज पर हूँ, और फिर मेरी भी बख्शिश नहीं होगी। जुमला जहन में रखिएगा, माफ़ करो ताकि माफ़ किया जाए, रहम करो ताकि रहम किया जाए। और मुफ्ती साहब, उस दिन मंजर कैसा था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल और कई दिन के बाद दाखिले मक्का हुए और खाने काबा को देखा, बुतों को गिराने का हुक्म दिया, तस्वीर गिरा दी, तवाफ़ किया, नफिल अदा किए, तो वो थोड़ी मंजर कशी हमें बयान कीजिए। अल्लाहु अकबर। देखिए, हम नबी इस्लाम तवाफ़ फरमा रहे हैं, तवाफ़ करते 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 आप खाने काबा के अंदर गए और मौलाए कायनात सैयद अली शरीफ खुदा को अपने कांधों पे सवार किया और आप पढ़ लें जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल, जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल। ये हक़ आ गया और ये बातिल चला गया। और उसके बाद फिर अज़ान का वक्त आया। नाज़रीन, आज मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं अज़ान दूँगा क़िबले की तरफ। मैं यूरोप में हूँ, मैं अमेरिका में हूँ, मैं कहीं भी हूँ तो तवज्जो कहाँ होगी, रुख कहाँ होगा, खाने काबा की तरफ। हज़रत नबी इस्लाम ने इशारा किया, बिलाल अज़ान दो। या रसूलुल्लाह कहा, फरमाया खाने काबा की छत पर अज़ान दो। हुज़ूर सल्लम, अब मैं आपको तवज्जो देखिए, हुज़ूर सल्लम तवाफ़ फरमा रहे खाना काबा के इस इर्द गिर्द। खाने काबा की छत पे बिलाल को चढ़ाया गया। उन्होंने ऐसे हाथों को कान डाले, अल्लाहु अकबर कहना शुरू किया। हुजूर जहाँ जहाँ तवाफ़ कर रहे थे, बिलाल हबशी वहाँ मुड़ते जा रहे थे। तो हम अंदाज़ा कर रहे हैं, बिल्कुल मैं समझ गई। मंजर था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा तो चेहरे मुस्तफ़ा सारे सहाबा के सामने था। अब अंदाज़ा कीजिए, जब मोहम्मद पढ़ा जाता है तो हमारे दिल खुश होते हैं। खाने काबा में मोहम्मद रसूलुल्लाह मौजूद हैं, मोहम्मद का नाम लिया जा रहा है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लोग दुरूद पाक पढ़ रहे हैं और सब लोग वहाँ मौजूद हैं। हुजूर ऐलान फरमा रहे हैं कि आज कोई गिरफ्त नहीं होगी, जो खाने काबा के अंदर है उसको माफ़ी है, जो अपने घर के अंदर है इसे माफ़ी है, जो अबू सुफियान के घर में उसे माफ़ी है, जो तलवार नहीं उठाता उसको भी आज मैंने माफ़ फरमा दिया।
सुभान अल्लाह। आपा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम आज किसी के साथ कोई हमारे साथ बुरा कर दे तो हम दिल में वो बात रखते हैं कि भाई इसका टाइम आने दो, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, और मेरे साथ कुछ बुरा हो गया तो आप वेट कर रहे होते हैं उस लम्हे का कि आए तो मैं इसको बताऊं, कि मतलब पावर का वेट कर रहा होता है, मेरे पास पावर आए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितना कुछ बुरा किया गया, इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पावर में थे और उन्होंने कुछ नहीं किया। इस दिन में तालीमात में हमारे लिए क्या लेसन है, हम किस तरह ख़ुद को बेहतर बना सकते हैं और किस तरह वो दरगुजर का मुजाहरा करके अच्छा इंसान बन सकते हैं? देखिए समिया, मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहती हूँ कि हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देने के आदी हैं। यानी अगर कोई हमारे सामने से कुछ कहकर निकल जाए, ये हो ही नहीं सकता कि वो निकल जाए, छोड़ते ही नहीं उसको, हम मौका नहीं देते, हम उसको मौका ही नहीं देते सांस लेने का, हम उसको छोड़ते नहीं, और अगर वो बच भी जाए तो हम मौके के इंतज़ार में बैठे रहते हैं। हम दिन गिन गिन के गुजारते हैं कि कब वो वक्त आएगा कि जब हम उसको उसकी बात का जवाब देंगे। मगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ ये कि खुद माफ़ कर रहे हैं, बल्कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथ जो अफराद हैं, यानी जो सहाबा कराम मौजूद हैं, उन्होंने भी माफ़ कर दिया। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत का पैकर बनकर, अफ़ू व दरगुज़र का पैकर बनकर मक्के वालों के साथ इस तरीक़े से हुस्न सलूक कर रहे हैं कि मक्के वाले भी हैरान हैं। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, तो आप कहीं नहीं जाइएगा। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और जिक्र होगा फ़तह मक्का के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस खुतबे का जिसने सबके दिलों पर ऐसा असर किया कि चौक लोग जो हैं वो मुसलमान हो गए। अगर जिक्र करें उसी दिन का, उस खुतबे के बाद तकरीबन 2000 अफराद उसी वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। खुतबा क्या था, ज़रा सुनिए। नबी करीम ने कहा, बोलो तुमको कुछ मालूम है कि आज मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करने वाला हूँ। कुफ़ारे मक्का ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम वाले भाई हैं और करम वाले भाई के ही बेटे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, आपने इरशाद फरमाया, आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर जब ये ऐलान सुना कुफ़ारे मक्का ने तो वो जौक दर जौक मुसलमान हो गए। इतना खुश हुए कि दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शायद उनसे सोच रहे थे कि बदला लेंगे, नबी करीम ने नहीं लिया। हमारे मोअज़्ज़िज़ उलमाए कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मौके पर बात करेंगे। आपा, हमें फ़तह मक्का के दिन से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलूक रवा रखा, उससे क्या सबक मिलता है? हमें किस तरह अपने आप को उस दिन की मुनासबत से ढालना चाहिए कि हम अपने इनके लोगों का वैसे ख्याल रखें, उनको वैसे ही ट्रीट करें, और ऐसा जब करेंगे तो खुद ब खुद एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं। तो जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं तो हमारा तरीक़ाकार, हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए? हम अपने छोटों के साथ क्या वाकई वैसे ही शफ़क़त से पेश आते हैं? हम अपने घर के मुलाज़मीन के साथ वैसे ही शफ़क़त से पेश आते हैं? तो अगर हम उनके साथ शफ़क़त से पेश नहीं आते तो इसका मतलब यही है कि हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल नहीं करते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खून के प्यासे जानी दुश्मनों के साथ मोहब्बत का, अफ़ू व दरगुज़र का सलूक फरमा रहे हैं, तो क्या हम अपने से छोटों के साथ अफ़ू व दरगुज़र नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने काबा में दाखिल हुए तो खाने काबा में 360 बुत सजे हुए थे, बल्कि यूँ कहिए कि वो जितने कबाइल थे उतने कबीलों का अलग अलग खुदा मौजूद था और बुतों की सूरत में। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कांधों पर मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को सवार किया और हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बुतों को तोड़ते जाते थे और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि बेशक हक़ आ गया, हक़ आने के लिए है और बातिल मिटने के लिए है। और जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को उतारा है कांधे से, तो एक मरतबा किसी ने पूछा कि या अली, आप इतनी आसानी से कैसे उतर गए? तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे साथ भाई ने फरमाया कि मुझे सवार कराने वाले जिब्राईल थे और उतारने वाले मिकाईल थे।
मुफ्ती नूर रहमानी साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि फ़तह मक्का हो गया, मक्का को फ़तह कर लिया, ना सिर्फ मक्का को बल्कि मक्का के लोग जो थे ना उन सब के दिलों को नबी करीम ने फ़तह किया और इस्लाम फिर बहुत ज़्यादा फैला। लेकिन फिर क्या वजह थी कि इस अहम दिन के बाद ग़ज़वा हुनैन एक ही माह के बाद पेश आया? और दूसरा ये कि जाते जाते इस दिन की मुनासबत से हमारे तमाम देखने वालों को पैगाम भी देते हैं। बिस्मिल्लाह। देखिए, एक मैसेज पहले दे दूँ फिर बात करूँगा। मैसेज ये है, वल्काज़िमीनल गैज़, गुस्से को पी जाने वाले, वलआफ़ीना अनिन्नास, लोगों को माफ़ कर देने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला ऐसों से मोहब्बत फरमाता है। अगर आप चाहते हैं आपके घर में बरकत हो, आप चाहते हैं आपके रिस्क में फरावानी हो, आप चाहते हैं आपकी औलाद फरमा बरदार हो, और आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पर रौनक हो, तो मैं अपने नबी से पूछना है, रसूलुल्लाह ये करना क्या है? आपने फरमाया जो सिला रहमी करेगा उसके चेहरे में रौनक होगी, उसके काम में बरकत होगी, उसकी ज़िंदगी में सुकून होगा। सिला रहमी क्या होता है? जो रिश्ते टूट रहे हैं उन रिश्तों को जोड़ना है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद तरीन दुश्मनों को गले लगा के मुआफ़ कर दिया। तो मैं बहैसियत उम्मती मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अहद करता हूँ कि या रसूलल्लाह, मैं भी अपने रिश्तेदारों को जो अगर मैं गलत हूँ तो या रसूलल्लाह मैं उनसे जाके माफ़ी मांगूंगा, अगर वो गलत हैं तो मैं आपकी खातिर मुआफ़ कर देता हूँ। अगर नाज़रीन आपने ये जज्बा रखा, अल्लाह आपकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा देगा। ग़ज़वा हुनैन में वहाँ वो लोग थे जिनको ये अकड़ थी, ये तो मक्का के चंद लोग थे, ये तो मक्का के लोग थे, ये तो कुछ भी नहीं कर सके। हम हैं, हम लड़ना जानते हैं, मगर जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की ताकत, ईमान की ताकत से लड़ें तो वो बड़े बड़े लोगों से लड़ जाया करते हैं। वो 313 हों तो 1000 से लड़ जाते हैं, वो 30,000 हों तो फिर 5 लाख रूमी से लड़ जाते हैं। ये ईमान की ताकत होती है। अल्लाह ताला मुझे और आपको साहिब ईमान फरमाए, हम सबको नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमें बाखलाक बनाए, हमें नबी इस्लाम के किरदार को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। ये वही दिन था जब 360 बुतों को गिराया गया, काबा को तस्वीर से पाक किया गया और अल्लाह सुब्हाना व तआला का जो नाम है वो आम हुआ। उस दिन से वहदानियत अल्लाह सुब्हाना व तआला की हम मानते हैं और उसके पैरोकार हैं। ये इस्लाम का पैगाम आम करने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने अहम किरदार अदा किया। आज से फिल वक्त इतना ही। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे मुफ्ती नूर रहमानी साहब को, डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।